हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सभी लोग? मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूँ आरजे सुमित अकेडमी चैनल पे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी संख्या दिया रहेगा तो संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे। कोई भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके हम उसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम कैसे लिखते हैं, और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर का हर साल इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे करते हैं अभाज्य गुणनखंड और कैसे उसे गुणनफल के रूप में हम लिख भी देते हैं। तो देखो, हमें संख्या दिया गया है 264। 264 का हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड, और फिर उसे हम अभाज्य गुणनफल के रूप में उसे हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो देखो संख्या क्या दिया है 264। ठीक है, करो अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से लगेगा क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 से लगाएंगे तो कट के आएगा 13 दूना 26 और ये 2। फिर से 2 से लगेगा तो 6 दूना 12, यहाँ बचा 1 और हो जाएगा 12 6 66। क्या 2 से लगेगा? तो हाँ बिल्कुल 2 से लगेगा। 66 का क्या हो जाएगा? हो जाएगा 33। 33 और अब ये लगेगा 3 से। 3 से लगाओगे कटेगा 11 मरतबे, और 11 को 11 से लगाएंगे तो कट जाएगा 1 मरतबे। तो इस प्रकार हम 264 को हम क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 11। ये हम लिख दिए इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। लेकिन एक स्टेप यहाँ से और आगे जाएगा, इसे पावर के रूप में लिख दो। कैसे? तो 2 का बार है तो 2 है 3 बार, 1 2 3, तो यहाँ से होगा 2 के पावर 3। 3 क्या बार है? 3 है एक बार, तो 3 के पावर हो जाएगा 1। और 11 क्या बार है? तो 11 है एक बार, तो 11 के पावर 1। इस प्रकार एग्जाम में हल करोगे तो यहाँ से 2 नंबर आसानी से उठा सकते हो। 2-3 क्वेश्चन हर साल ऐसा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 336 का करना है हमें अभाज्य गुणनखंड, और इसे हमें अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 336 का करो अभाज्य गुणनखंड, कैसे करोगे? तो 336 संख्या क्या दिया है? 336। क्या 2 से लगेगा? तो हाँ बिल्कुल 2 से लगेगा, क्योंकि लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा। 2 से कटने के लिए लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे, तो 2 से संख्या कट जाती है। तो लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 से जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ बचा 1 और 8 दूना 16। फिर से 2 से लगेगा 8 दूना 16 और 8 का हो जाएगा 4। 2 से लगेगा तो बिल्कुल 2 से लगेगा। 84 का होगा 42। 2 से लगेगा 21 मरतबे। अब 21 2 से नहीं कटे क्योंकि लास्ट में 1 आ गया और 1 आ गया, तो अब इसे 3 से ट्राई करो। 3 से कट जाएगा क्या मरतबे? तो 7 मरतबे। और 7 से कट जाएगा 1 मरतबे। 7 कटेगा 7 से 1 मरतबे। तो इस 336 को हम क्या लिख सकते हैं? 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2। 2 का बार तो 2 है 4 बार है, तो 2 हो गया 4 बार। 3 एक बार है इसमें, और 7 एक बार है। हो गया। अब इसे पावर में व्यक्त कर दो, तो पावर में कैसे हो जाएगा? 2 है 4 बार है तो 2 के पावर 4। 3 है एक बार, 3 के पावर 1। 7 एक बार है, 7 के पावर 1। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 260 का हमें करना है अभाज्य गुणनफल। 260 का करना है अभाज्य गुणनखंड, और इसे गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। देखो संख्या दिया है 260। क्या है? 260। इसे हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड, इसे करना है हमें। तो करो, क्या होगा इसका? 2 से लगेगा तो बिल्कुल लास्ट में 0 है, 2 से कटेगा। 12 का 6 और 60 का 30। फिर से 2 से लगेगा, 2 से हो जाएगा इसका 3 दूना 6, 12 दूना 30। अब देखो, अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। अब 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा। 5 आया तब 3 चाहे 5 से चेक करो क्या करो, किससे कटेगा? 3 या 5 से चेक कर दो। तो 3 का क्या नियम है कि अंकों का योग है, अंकों का योग जोड़ेंगे, और अंकों का योग 3 से कट गया तो संख्या भी 3 से कटेगा। तो देखो 3 है 1 4 और 5 9। क्या 9 3 से कटेगा? तो बिल्कुल 3 से कटेगा, यानी ये संख्या भी 3 से कट जाएगा। देखो यहाँ 3 से लगाओ, 3 से लगेगा 1 मरतबे, 3 बचे 15, यानी 105 मरतबे कट जाएगा। अब देखो क्या 105 3 से कटेगा नहीं कटेगा? तो अंकों का योग देखो, अंकों का योग क्या है? तो 1 और 0 1 और
5 6 क्या 6 3 से कटेगा? तो हाँ 6 3 से कटेगा, ये संख्या भी 105 3 से कट जाएगा। तो 3 से लगाओ, 3 से कटेगा 35 दिया 105, कितना? तो 35 दिया 105। अब 35 के लास्ट में 5 है, एक है तो 3 से कटेगा, चाहे 5 से कटेगा, 3 तो 3 से चेक करो, तो 3 अब 5 हो गया 8, और 8 3 से नहीं कटेगा, यानी अब 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से चेक करो। 5 का नियम क्या है कि लास्ट में 0 या 5 रहे तो 5 से कट जाएगा, तो लास्ट में 5 है तो 5 से लगाओ, 5 से कटेगा 7 मरतबे, और 7 कटेगा 7 से 1 मरतबे। तो इस 1260 को हम क्या लिख सकते हैं? 1260 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 और गुना 7। इसे लिखेंगे पावर में तो कैसे होगा? तो 2 है 2 बार तो 2 के पावर 2, 3 है 2 बार तो 3 के पावर 2, 5 एक बार है तो 5 के पावर 1, और 7 एक बार है तो 7 के पावर 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो क्या ये 3 क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? क्या 3 क्वेश्चन क्लियर? कमेंट करो, और इसका जवाब आप लोग कमेंट में दोगे। ये आपका रहेगा होमवर्क की 2064 को हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसका जवाब आप लोग हल करके कमेंट में देंगे, अगर ये क्वेश्चन आप लोग सीखे हैं तो। ठीक है, तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।